हेलो एवरीवन, दिस इज अबू बकर और आज मुल्तान टेस्ट का डे 3 एंड हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के 493 पे सिर्फ और सिर्फ 3 आउट हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे दिन में सिर्फ 2 ही आउट की जी। क्योंकि लास्ट टाइम तो 2022 में इंग्लैंड आया था और 2024, तो 2 साल बदल गए हैं, पाकिस्तान के कप्तान बदल गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, जो बैसबॉल पाकिस्तान की फैंटी लगाता है ये नहीं बदल रहा। तब भी बेन डकेट ने मारा था, आज फिर बेन डकेट ने मारा, आज तो इंजर्ड थम के साथ भी मार गए। उसके अलावा हैरी ब्रूक, उन्होंने तब भी 100 किया था, आज फिर आगे 100 कर गए। जो रूट ने तब नहीं किया था, आज वो जो रूट भी मार गए, और ये एक चीज हम कह सकते हैं 2022 से 24 में बदली है। और पाकिस्तानी स्पिनर्स को तब भी रन लगे थे, आज भी अबरार ने विकेट लेस कोई 30 के करीब ओवर्स कर दिए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा वाला इंटेंट नजर आ रहा था रावलपिंडी में, कि कम से कम, बेशक हम बांग्लादेश से आ रहे, बहुत बड़ी डिफीट थी, लेकिन पिचेस के साथ नजर आ रहा था कि कुछ कर रहे हैं, ग्रीन पिच बनाई थी, कुछ रिजल्ट चाहते हैं। यहाँ पे इतनी डेड मुल्तान में पिचेस समझ नहीं आ रही कि इससे चाहते क्या थे, क्योंकि इसके ऊपर बैटर्स को तो कोई मुश्किल ही नहीं हो रही, मतलब किसी किस्म का कोई एक बॉल हमें नजर नहीं आता जिससे बैट्समैन को कोई ट्रबल हो। अब पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पिनर अब्रार, जिनको हम मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, अब तो लोग उन पे काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनमें क्या मिस्ट्री है जो मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इंग्लैंड के बैटर्स को बहुत आसानी के साथ खेल रहे हैं, तो जाहिर है, लेकिन अब बॉलर्स को भी उतना क्वेश्चन एक हद तक कर सकते हैं ऐसी पिच के ऊपर जहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, पिच से बॉलर्स को तो बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही। तो ऐसी पिच मुल्तान में पाकिस्तान पता नहीं इंग्लैंड के खिलाफ क्यों चाहता था और क्यों रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है जब पिच डेड होती है तो रिजल्ट भी नहीं आता। तो इंग्लैंड का ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था, इसके अगेंस्ट भी आपने जो है वो इंटेंट नहीं दिखाया, स्पेशली पिच को लेके। तो फिर आप कहां पे दिखाएंगे? बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम होम एडवांटेज ही नहीं ले रहे। मुझे ये समझ नहीं आती, हम बात तो सारे सारे प्लेयर्स, सारे कोचेस, हर हर कोई चाहता है, मतलब जाहिर है कि चाहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ये चीज समझ नहीं आ रही कि हम होम एडवांटेज जो है वो, बांग्लादेश भी अपने टेस्ट मैचेस का होम एडवांटेज लेता है, वेस्ट इंडीज अपने टेस्ट मैचेस का होम एडवांटेज लेता है, हर कंट्री जो है वो अपने होम पिचेस का जो है वो एडवांटेज लेता है, लेकिन पाकिस्तान ये चीज क्यों नहीं ले पा रहा? क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्यूरेटर बुला लिए, तो वो क्यों नहीं ऐसी पिच बना पा रहे? पिंडी में अच्छी पिच नजर आई थी, तो लगा था कि पाकिस्तान का इंटेंट है जो मर्जी हो जाए, हारे जीते, एक फियरलेस अप्रोच है कि हम ऐसी पिचेस बनाएंगे जिनसे रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज इतनी देखने को अभी तक तो मिली नहीं है। मे भी अगले 2 दिन में हम कह सकते हैं, वो जो 2-3 दिन से क्रैक्स की बात हो रही है कि पिच में से खुलेंगे, तो ये ओवरऑल जो है वो फैंस के भी रिएक्शन इसी तरह के हैं कि पिच जो है वो बहुत डेड है, मजा भी नहीं आ रहा ना, ऐसे टेस्ट मैच का मजा भी नहीं आता। अब 8-10 घंटे बैठ के टेस्ट मैच देखें, तो उसके अंदर जो है वो आपको बिल्कुल इस तरह की स्पाइसी चीजें ही नहीं नजर आ रही। कोई फास्ट बॉलर का, बेसिकली टेस्ट मैच में यही होता है, बॉलर्स और बैटर्स का मैच पड़ता है, वो एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट करते हैं, इसी को टेस्ट मैच कहते हैं, तो वो चीज तो नजर ही नहीं आ रही। उसके अलावा मुझे आज के मैच में काफी सारी ऐसी चीजें नजर आई हैं, जैसे शान मसूद ने जो ओवर दिए हैं वो, अगर अब्रार विकेट नहीं ले रहे तो सलमान अली आगा को सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर्स दिए पूरे दिन के अंदर। तो अगर आप, अगर तो उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो मुझे समझ आती है हो सकती है कि ये मैचअप है, 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, तो आई थिंक सो इट्स नॉट अ T20 गेम, बिकॉज हम देखते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर जो है वो ऑफ स्पिनर्स, अश्विन ऑफ स्पिनर हैं, वो कितनी उनकी विकेट्स हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा को अश्विन से कंपेयर करो, लेकिन स्टिल जो है वो, आप ये नहीं कह सकते कि ऑफ स्पिनर जो है वो राइट हैंडर्स को बॉल ही नहीं कर सकता, या लेफ्ट हैंडर को जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल ही नहीं कर सकता, वो तो बहुत ज्यादा विकेट्स हैं। अब शाकिब अल हसन को करंटली देख लें, जडेजा को देख लें, तो इस तरह करके, तो आई थिंक पाकिस्तान को जो है ना वो काफी सारी चीजें रीथिंक करने की जरूरत है, स्पेशली पिच को रीथिंक करने की जरूरत है। बॉलर्स को देख के ऐसे हमें घबराहट हो रही है, यार ये बॉलर्स का जूस निकल रहा है इस पिच के ऊपर, सीरियसली, मतलब इस गर्मी के अंदर, जहाँ पे इंग्लैंड सबसे ज्यादा ये कंप्लेन कर रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, जो कि डेफिनेटली एक नेचुरल चीज है, लेकिन उस गर्मी के अंदर जो हमारे बॉलर हैं, हम होम एडवांटेज लेने की बजाय उन्हीं बॉलर्स का जूस एक किस्म का निकल रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और आने वाली जो क्रिकेट है, स्पेशली ये चीज देखने की जरूरत है, आने वाली क्रिकेट 6 महीने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान ने अपने होम पे एक ट्राई सीरीज भी खेलनी है, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट भी है, 2 मैचेस हमने साउथ अफ्रीका जाके खेलने हैं। तो ऐसे के अंदर वर्कलोड मैनेज तो डेफिनेटली करेगी मैनेजमेंट, लेकिन ऐसे टेस्ट मैचेस के अंदर बॉलर्स जो है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नसीम शाह जो है वो भी काफी एक जगह पे ऐसे उनका स्टेटमेंट देखने को मिली थी कि ऐसी पिचेस होनी चाहिए कि जिनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले, कुछ ना कुछ फायदा हो। तो बेसिकली ये प्लेयर्स के अंदर भी इस तरह करके वो आ जाता है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, थक जाते हैं कि यार हमें जो है ना वो बिल्कुल पिच से हेल्प ही नहीं मिल रही। और खैर इसके अलावा जो है पाकिस्तान कैसे इस अगले 2 दिनों को देखता है आई डोंट नो, क्योंकि अब इंग्लैंड जो है वो 493 रन पे है, और इसके बाद इंग्लैंड के सिर्फ और सिर्फ 64 रन रहते हैं पाकिस्तान के डेफिसिट जो पाकिस्तान के रन के साथ है उनको खत्म करने के लिए। तो अगर कल पहले सेशन के अंदर वो अपनी बैस बॉल के अप्रोच को दोबारा डेफिनेटली अपनाएंगे, और ये काफी ऑब्वियस है कि इंग्लैंड तो अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो उनका है वो वही खेलेंगे, और अगर वो कल जो है वो इस तरह पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कोई 100-150 की लीड लगा देते हैं, इवन आई थिंक सो अगर वो दूसरा सेशन यूज करके तो और ज्यादा लीड बढ़ा देते हैं,
पाकिस्तान को दे देते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। पाकिस्तान को फिर उस लीड को खत्म भी करना होगा और टारगेट भी देना होगा, क्योंकि 1.5 दिन जो है ना वो सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। बेशक ये डेड पिच है, जो लास्ट इनिंग्स होती है, तो मैं भी जो है वो आप वो क्रैक्स वाली बात की, अगर खुल जाएं थोड़े बहुत, स्पिनर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाए, तो हमारे पास तो अबरार हैं स्पिनर, उनके पास शुएब बशीर भी हैं, जैक लीच भी हैं, जो रूट भी बॉलिंग करते हैं। हम तो पार्ट टाइमर को साउथ गिल को ओवर्स दिए गए, सलमान अली यादव जैसे मैंने बताया 6 ओवर। तो देखते हैं अगले 2 दिन में इस टेस्ट मैच में क्या होने जा रहा है। तो काफी सारी चीजें पाकिस्तान के कैंप को रीथिंक करने की जरूरत है, होपफुली वो होंगी। तो हम जो है ये टेस्ट मैच का कोई कोई अच्छा रिजल्ट देखेंगे एटलीस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।